सो स्टार्ट करते हैं हम द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स. So this greenhouse effect, it is a term that describe how some natural gases in the earth atmosphere that reduce the amount of heat which is escape from the earth into the atmosphere. यहाँ पर कुछ जो नेचुरल गैसेस हैं वो क्या काम कर रही हैं कि जो अर्थ का जो हीट है जो कि स्कैप हो रहा था अर्थ से एटमॉस्फेयर को, तो इस हीट की स्कैपिंग की जो क्वांटिटी है इसको ये नेचुरल गैसेस कम कर रही हैं. तो जिस प्रकार से इस नेचुरल गैसेस की क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी अर्थ में, जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी दिस नेचुरल गैसेस की, अर्थ क्या होगा उतना ज़्यादा गर्म होते जाएगा. तो ये टर्म जो है इसी इफ़ेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. सो हाउ डू ग्रीन हाउस जो है वो वर्क कर रहा है. ग्रीन हाउस बेसिकली वर्क बाय द ट्रैपिंग हीट फ्रॉम द सन. सन से जो लाइट आ रही है उसको ट्रैप कर रहा है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये वर्क कर रहा है. द ग्लास पैनल्स ऑफ द ग्रीन हाउस लेट इन द लाइट्स बट कीप हीट फ्रॉम द स्केपिंग. लाइट ले तो रहा है जो इस ग्लास पैनल से ग्रीन हाउस का, बट उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, वो स्केप नहीं कर रहा है, ठीक है, वो वहीं रह जा रहा है, जिससे वो पर्टिकुलर ग्रीन हाउस जो है, मतलब जो हाउस है ग्रीन हाउस जहाँ पर हम आजकल उसको यूज़ भी कर रहे हैं सम ऐसे क्रॉप्स को जो हमारे इन्वायरमेंट में हमारे इकोलॉजिकल कंडीशन में ग्रो नहीं किए जा सकते, उनको हम ग्रीन हाउस में ग्रो करते हैं, ठीक है. तो वहाँ पर क्या हो रहा है, हीट सन जो है उससे आ तो रहा है रेस, पर उसको फिर से रिटर्न बैक नहीं हो रहा है, जिससे कि वो पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो गर्म रहता है. नाउ हाउ डज़ द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ऑकर. कैसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स होता है. तो सबसे पहला ग्लोबल ग्रीन हाउस जो है, ग्रीन हाउस गैसेस द ट्रैप द मच ऑफ द एनर्जी दैट द अर्थ रेडिएट आउटवर्ड्स स्पेस. सो मोर गैसेस इक्वल्स वार्मर टेम्परेचर, जो हमने पहले देखा वही सेम चीज़ है यहाँ पर. तो एस्केपिंग एनर्जी है यहाँ पर सब ग्रीन हाउस गैसेज है. देखिए जो बेसिकली हमारे ग्रीन हाउस गैसेज ये कुछ नेचुरल गैसेज ही हैं जो कि किस तरह से उत्पन्न हो रही हैं, कैसे इनकी मात्रा बढ़ रही है, हम आगे डिस्कस करेंगे. हम यहाँ पर बस ये देखना चाहते थे कि कैसे यहाँ पर कंडीशन जो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वाली कंडीशन कैसे उत्पन्न हो रही है, क्योंकि जो नेचुरल गैसेज है वो हीट को स्कैप नहीं कर रही अर्थ से एटमॉस्फेयर में. बेसिकली इसके कारण जो है जो हीट हो रहा है हमारा अर्थ और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स वाली कंडीशन बन रही हैं. So what are these gases? The greenhouse gases are those which cause the greenhouse effects. तो these gases are मतलब वाटर वेपर्स हैं. इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड मैथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. बेसिकली यही है. सबसे ज़्यादा 54% कार्बन डाइऑक्साइड है, देन आपका 21% क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, एंड देन 12% मैथेन, देन 7% ओजोन का लेयर बचा है अभी, एंड नाइट्रस ऑक्साइड 6%. बेसिकली दे आर द ग्रीन हाउस गैसेज हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज़ द वन ऑफ द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज. एग्जाम में बहुत आता है विच इज़ द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज. तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है दैट कंप्राइज 54% ऑफ द ऑल ग्रीन हाउस गैसेज. इसका परसेंटेज 54% है. फॉर द पास्ट 16 ईयर द राइज इन द लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज अलार्मिंग इनफ टू कॉज द सेवर सेटबैक्स इन इकोसिस्टम. तो इस तरह से देखिए कितना इंडिया में है, एंड देन जापान, रसिया, चाइना एंड यूएसए, इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल इंक्रीज़ हुआ है जो पास्ट 16 ईयर्स हैं उसमें. नाउ वेयर डू ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस कम फ्रॉम. बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आती कहाँ से हैं. तो ह्यूमंस जो रेस्पिरेशन करते हैं उनसे आपको पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, देन कार्बन डाइऑक्साइड हम देते हैं. नाउ जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके द्वारा, इसके अलावा जीवाश्म है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, बर्निंग ऑफ द फॉरेस्ट. कम नंबर जैसे जैसे ट्री के होते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नाउ 1/3 मोर देन बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन.
नाउ सेकेंड हमारा गैस है मेथेन गैस. मेथेन अकाउंट फॉर 20% ऑफ द इनहेंस द ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो इट रिमेन इन द एटमॉस्फेयर फॉर 10 to 12 ईयर्स. ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में 10 से 12 साल तक रह सकता है, लेस देन अदर ग्रीन हाउस गैसेज. सो 20% यहाँ पर इन्हेंस कर रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट को मेथेन जो है. सो नाउ थर्ड गैस हमारा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन. तो दिस इज़ द हार्मफुल गैस दैट डिप्लीट्स द ओजोन लेयर एंड कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है बेसिकली ये ओजोन लेयर डिप्लीटेशन का काम कर रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, यूवी रेज जो है वो अर्थ पे आ रही हैं. तो दिस सोर्स जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का दैट इज़ द एरोसॉल स्प्रे. ठीक, इसके अलावा कूलेंट्स इन द फ्रिज एंड एयर कॉन्स में, क्लीनिंग सॉल्वेंट्स, ईच CFC मॉलिक्यूल कैन ट्रैप एज मच हीट एज. सो ये क्या कर सकते हैं, अबाउट द 1 लाख कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं, मतलब ईच जो CFC मॉलिक्यूल है दे कैन ट्रैप एज मच एज हीट अबाउट 1 लाख CO2 मॉलिक्यूल्स. नाउ कैन रिमेन इन द एटमॉस्फेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे कि मेथेन रह सकता है. Now what might happen? Okay, so this warming trend is expected to bring drought and flooding of the low-lying coastal areas as the polar ice caps melt and rise the sea level. इससे बेसिकली हो क्या सकता है, क्योंकि हीट बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में हीट बढ़ने से जो लो लेइंग एरिया रहते हैं, नीचे जो स्तर के एरिया रहते हैं, वहाँ पर जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर जब आइस कैप्स रहेगा वो मेल्ट होगा, उससे क्या होगा, सी लेवल जो समुद्र का स्तर बढ़ जा रहा है, जिससे कि बाढ़ एंड किसी किसी जगह में फ्लड एंड किसी में ड्रॉट, सूखे की कंडीशन बन रही है. क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होने से कहीं पर सूखा कंडीशन हो जा रहा है और कहीं पर आइस की मेल्टिंग हो जा रही है, जिससे फ्लड हो रहा है. फ्लड यानी बाढ़, आप जैसे कि जानते हैं. द एक्सपेक्टेड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ has been assessed by the some scientists to be second only to global nuclear war. Now, what is the global warming? Basically, the average global temperature has increased by almost 1 degree Fahrenheit over the past century. So, the scientists expected the average global temperature to increase an additional 2 to 6 degree Fahrenheit over the next 100 years. Even a small increase in the temperature over a long time can change the climate. Now, effects क्या हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग का ह्यूमन हेल्थ में? बिकॉज ऑफ द हीट स्ट्रेस एंड अदर जो हीट रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट आर कॉज्ड डायरेक्टली बाय वेरी वार्म टेम्परेचर्स एंड हाई ह्यूमिडिटी. क्योंकि जैसे हीट बहुत ज़्यादा रहेगा तो जो एटमॉस्फेयर में उसमें ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी, तो हीट से रिलेटेड जो भी हमारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे कि जो भी हीट स्ट्रोक्स हैं या हीट वेव्स रहते हैं, हीट एग्जॉस्टेशन हो जाता है, ये सब चीज़ें. नाउ इकोलॉजिकल सिस्टम में कैसे ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट करेगा? सबसे पहला प्लांट एंड एनिमल्स को. क्लाइमेट चेंज में भी अल्टर द वर्ल्ड के हैबिटाट्स हैं उनको. तो ऑल जो लिविंग थिंग्स है दे आर इंक्लूडेड इन एंड रिले ऑन दिस प्लेस. Now, most past climate changes occur slowly and allowing the plant and animal to adopt to the new environment or move someplace else. तो जितने भी पास्ट में जो भी क्लाइमेट चेंज हुए हैं वो धीरे धीरे हुए हैं. ठीक है, तो उससे क्या हो रहा था कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं वो अपने आप को नए एनवायरनमेंट के लिए धीरे से अडॉप्ट कर लेते हैं एंड वो क्या करते हैं, दूसरे प्लेस में मूव भी कर लेते थे. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स में नॉट बी एबल टू रिएक्ट क्विकली इनफ टू सर्वाइव if the future climate change occur as rapidly as scientists predict. तो जो हमारे साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं जिस तरह से ये ग्रीन हाउस एंड ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये जो चेंजेस आएंगे क्लाइमेट में इन फ्यूचर, ये रैपिडली चेंजेस आएंगे, जिससे कि जो एनिमल्स एंड प्लांट्स है दे कांट अडॉप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट. ओके, तो बेसिकली ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे.
Now, climate change, global warming will lead to an increase in the evaporation of water, क्योंकि हीट बढ़ जा रहा है तो वाटर एवोपोरेट हो रहा है, तो मोर वाटर वेपर एवोपोरेट हो जा रहे हैं, वाटर की कमी हो जाएगी. विथ मोर वाटर वेपर मोर रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड, बट इट इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि वाटर वेपर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं. ठीक है, सो क्या होगा, रेनफॉल तो होगी बट ये इक्वल नहीं होगा. किसी स्थान पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल, जो कि आज अभी देख सकते हैं आप, ग्लोबल वार्मिंग के कारण कहीं पर बहुत पानी गिर रहा है जिससे बाढ़ की कंडीशन आ रही है, और किसी जगह पर रेनी कंडीशंस में, रेनी सीजन में भी पानी नहीं गिरता. तो ड्राई एरियाज द सेवर ड्रॉट कंडीशन, वाटर शॉर्टेज एंड हीट वेव्स ऑकर हो जाएंगे. एंड वेट एरिया में फ्लड एंड एवलांचेस जो होंगे, लैंडस्लाइड, भूकंप, ये सब चीज़ें होंगी. इसके अलावा डिस्ट्रॉय द फ्रूट क्रॉप्स, राइस, व्हीट एंड कॉर्न, अफेक्ट द एनिमल्स, नीड टू बी माइग्रेट, इनकरेज द ग्रोथ ऑफ वीड एंड सम पेस्ट, मे लीड टू द डिसीज लाइक डेंगू फीवर, कॉलरा विच आर डेडली, जैसा कि अभी कोरोना चल रहा है आपका. हाउ टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स, हम कैसे इसको कम कर सकते हैं. सबसे पहला गवर्नमेंट के द्वारा कैसे कर सकते हैं. द स्टेबलाइजेशन ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसको स्टेबलाइज करके. रिडक्शन ऑफ द एयर पॉल्यूशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हमको करने पड़ेंगे उसके लिए. रिडक्शन ऑफ द डेजर्टिफिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द रेन फॉरेस्ट अगेंस्ट द क्लियरेंस, नेशनल प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे. मतलब पेड़ों की कम से कम कटाई हो, ये हमको करने के लिए नेशनल सम जो प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे. एंड फाइंडिंग द अल्टरनेटिव, मतलब फ्यूल्स के हमको अल्टरनेट ऑप्शंस खोजने पड़ेंगे. सो पीपल्स के द्वारा कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो यूज़ ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स का यूज़ हमको कम करना पड़ेगा. स्टॉप द क्लियरेंस ऑफ द फॉरेस्ट, जो जंगल की हम कटाई कर रहे हैं उसको कम करना पड़ेगा. फॉलो द रिकमेंडेशन टू द रिड्यूस द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, जो भी रिकमेंडेशन दी जा रहे हैं जिससे कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेज है उनका कम एमिशन हो, वो जो रिकमेंडेशन है उसको हमको अपनाना पड़ेगा. तो हाउ द रिड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय अस, हमारे द्वारा कैसे. बी वेल इन्फॉर्म अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स and the change your lifestyle habits to help the save environment. Plant tree, conduct the massive afforestation, eliminate the use of CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाली जो भी ऐसी चीज़ें हैं उनका कम से कम यूज़ करें. नाउ इसके अलावा कैसे हम कर सकते हैं. सो बाइक, बस एंड वॉक, यू कैन सेव एनर्जी बाय समटाइम टेकिंग द बस, राइडिंग अ बाइक और वॉकिंग, और ट्राई कारपूलिंग, क्रिएटिंग मास अवेयरनेस ऑल्सो. The way you can help make our planet better, रिसाइकल. सबसे पहली चीज़ तो जब भी मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो हमको लग रही वेस्ट है बट उसका रिसाइकल हो सकता है तो उसको हमको रिसाइकल करना चाहिए. व्हेन यू रिसाइकल यू सेंड लेस ट्राश टू द लैंडफिल एंड यू हेल्प सेव द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ट्री एंड एलिमेंट्स सच एज अ एल्यूमिनियम. जैसे ही हम रिसाइकल कर रहे हैं मतलब हमारे घर से कचरा कम जा रहा है और हम अपने अर्थ को सेव करने के लिए हेल्प कर रहे हैं. रिसाइकल द केन्स, बॉटल, प्लास्टिक बैग्स एंड न्यूज़पेपर. नाउ द वे, हम और कौन कौन से वे हैं, तो कूल स्टफ, बाय द प्रोडक्ट दैट डोंट यूज़ एज मच एज एनर्जी, बाय द रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स इंस्टेंट ऑफ द नॉन रिसाइक्लेबल वंस. इसके अलावा सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं. द कैन बी यूज्ड हीट होम्स, बिल्डिंग, वाटर एंड टू मेक द इलेक्ट्रिसिटी. नाउ इंटरनेशनल एफर्ट्स टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, कोयटा प्रोटोकॉल बोल सकते हैं इसको, कोयटा ट्रीटी भी बोल सकते हैं, जो कि 1997 में किया गया था, टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज बाय 5% ऑफ द 1990 लेवल बाय द 2012. ठीक. देन इंटरनेशनल एफर्ट्स जो और हैं वो है पेरिस एग्रीमेंट. तो इसमें क्या हुआ था, दिस इज एग्रीमेंट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज. तो दे आर डीलिंग विद द ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन मिटिगेशन एंड अडाप्टेशन एंड फाइनेंस स्टार्टिंग इन द ईयर ऑफ 2020. नाउ समरी बेसिकली यहाँ पर ये है कि एनवायरमेंटल क्राइसिस विल अफेक्ट्स हेल्थ एंड प्रॉपर्टीज़
ओके एंड इसके अलावा इकोनॉमिक कॉस्ट को भी कैसे अफेक्ट कर रहा है। हेल्थ में एयर पॉल्यूशन, अस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन में द पॉइजन अवर फूड सोर्स लाइक फिश एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, लॉस्ट ऑफ द पॉसिबल जो मेडिसिनल सॉल्यूशन है वो सब। एंड प्रॉपर्टीज़ में फ्लड, प्रॉपर्टी लॉस हो रहा है। पॉल्यूशन के कारण हमारे जो स्ट्रीट हैं, बीच है, वो सब डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। सॉइल इरोजन में क्या हो रहा है कि डेजर्टिफिकेशन हो जा रहा है, लॉस्ट ऑफ द फार्म जो लैंड्स हैं उनका। तो ये सब हेल्थ एंड प्रॉपर्टी लॉस हो रहे हैं क्योंकि हमारा इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है उसके कारण। एंड इकोनॉमिकली हमारा क्या होगा, लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी वैल्यूज़, इंडस्ट्री एंड बिजनेस। इसके बाद हम जो है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज नीड टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, मनी नीड टू बी स्पेंड टू रिस्टोर द ओरिजिनल। तो बेसिकली इसका समरी है कि यहाँ पर इन्वायरमेंटल क्राइसिस होने